जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ना है यहाँ पे, पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे हम लोग, अमीबा में पोषण पढ़ लिए, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ना है यहाँ पे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, मतलब कि यहाँ पे मनुष्य में पोषण। तो मनुष्य में पोषण का शुरुआत कैसे होता है ये हम लोग क्या जानना है, ठीक है ना। और मनुष्य में पोषण क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, ये सब के बारे में डिटेल हम लोग का आज यहाँ के वीडियो में पढ़ना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट पर आप देखिए यहाँ पे ये कोई चित्र है, ठीक है ना, मतलब कि नमूना चित्र है, ठीक है। इस चित्र पर ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि चित्र थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, लेकिन समझ लेना है कि एग्जाम में क्या क्या आता है, कैसे कैसे आता है, क्या क्या हम लोग को लिख के आना है, ठीक है ना। बस ये समझना है मेन टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर हम लोग ये बात हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग का पाचन शुरुआत कहाँ से होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग का जो पाचन जो होता है ये हम लोग कहाँ से होते हैं, मुख से होता है, मुंह में, ठीक है ना। मुख यानी मुंह में क्या होता है, हम लोग खाते हैं, सबसे पहले का पाचन नहीं होता है। उसके बाद इसके अंदर जाता है, तो इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, हम लोग के जीभ भी होता है, ठीक है ना, दांत भी होता है, ठीक है ना, हम लोग के इंजाइम भी होता है, ठीक है, इंजाइम होता है मुंह में यहाँ पे, ठीक है ना, ये इंजाइम होता है। इसके बाद यहाँ पे ग्रासिका से आता है, पेट में आता है, उसके बाद भी यहाँ पाचन होता है, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट हम लोग याद देंगे नशा, नाक। नाक से क्या होता है हम लोग का, नाक से क्या होता है, हम लोग सुगंध लेते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये खाना में नहीं आएगा, फिर भी यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे तो नाक से क्या होता है, हम लोग का सांस लेते हैं, कोई भी सुगंध हो, ठीक है ना, वो सुगंध अच्छा हो या खराब हो, किस हम लोग लेते हैं, नाक से लेते हैं। यानी किस चीज को सुन के बताना है तो उसमें क्या किस चीज का कार्य होता है, हम लोग का नाक से होता है कि नाक सुनते हैं हाँ कि ये अच्छा है और ये खराब है, ठीक है ना। लोग क्या कहते हैं, सुन सुन के देखते हैं खाना ये ताजा है कि ये बासी ताजा है, तो किससे हम लोग का नाक से ही मालूम चलता है, ठीक है ना, कि ये ताजा है या बासी है, या हम लोग के खाने के बाद पता चलता है, ठीक है ना। वही कोई या कोई चीज गंदा है, साफ महक दे रहा है, स्मेल दे रहा है, तो उसके से हम लोग के नाक के सहायता से हम लोग को मालूम चलता है कि इसमें बुरा स्मेल है या इसमें अच्छा स्मेल है, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। तो नाक का मतलब क्या होता है, स्मेल लेना, यानी किस चीज को सुनकर बता देना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का मुख, यानी खाना जो होता है सबसे पहले मुख में आता है, मुंह में आता है, उसके बाद दांत होता है। तो दांत भी होते हैं हम लोग 4 प्रकार के, जो कि दांत के पढ़ाएंगे नेक्स्ट में, दांत के पूरा डिटेल बता देंगे। लेकिन यहाँ पे ये जानना है कि दांत का यही काम करता है, कुतरना है, मतलब दांत काटता है, चीरता है, फाड़ता है, पीसता है, ठीक है ना। ये 4 काम दांत करता है। कौन कौन सा दांत है, कौन सा कृंतक है, कौन सा रत्नक है, कौन सा चौड़क है, चौड़क है, इसके बाद जब हम बताएंगे तो उसका डिटेल पूरा कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ सब मुख में आएगा, उसको कहा दांत में आएगा, तो दांत क्या करेगा, उसको या तो काटने वाला काटेगा, चीरने वाला चीर देगा, ठीक है ना, और उसके बाद से पीसने वाला पीसता है, ठीक है ना। जीभ होता है, तो जीभ क्या होता है, खाना को उलट पुलट करता है। उलट पुलट करने का काम किसका होता है, जीभ का होता है। और जीभ में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम है टैलिन और इमाइलेज। दो होता है खासकर, लेकिन टैलिन का खासकर नाम आता है। तो जीभ के अंदर कौन सा टैलिन एक होता है, हम लोग को एंजाइम होता है, जो क्या करता है, भोजन को उलटने पुलटने में सहायता करता है। यानी भोजन को एंजाइम में मिलकर, और भोजन क्या होता है, उलट पुलट के भोजन अच्छा तरह से यहाँ पे मतलब कि बोलस के रूप में बन जाता है, ठीक है ना। इसका यहाँ बन जाता है हम लोग के बोलस के रूप में यहाँ बन जाता है, या उसको माल्टोज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे खाना आया, हम लोग खा लिए, ठीक है ना, और एंजाइम मिल गया, और मतलब पूरा ये माल की तरह हो गया, ठीक है ना। उससे हम लोग क्या करते हैं, माल्टोज कहते हैं, ठीक है। पूरा माल की तरह हम उसको माल्टोज कहते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, खाना यहाँ पे ग्रासिका में आएगा, मतलब इसके सहायता से आएगा, ठीक है, इसके सहायता से यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे माल्टोज है, जैसे यहाँ पे खिसक गया तो क्या हो गया, हम लोग का बोलस बन गया, ठीक है ना। क्या हम लोग बन गया, यहाँ पे ये बोलस हो गया। और वहाँ खिसकाने का काम कौन करता है हम लोग के, तो वहाँ पे खाना को खिसकाने के कारण हम लोग कौन सा कहता है, क्रामाकुंचन कहता है, ठीक है ना। यानी जो खाना हम लोग खिसकता है, कौन सा नियम हम लोग होता है, क्रामाकुंचन की प्रक्रिया होता है। उसके बाद हम लोग के यहाँ से ग्रासिका से लेकर अमाशय तक बोलस, ठीक है ना, बोलस को आने में यहाँ पे माल की तरह बन गया, तो माल्टोज हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे जो खिसकाया वो क्या हो गया, हम लोग क्रामाकुंचन हो गया। क्या हो, क्रामाकुंचन हो गया। और जब यहाँ से वो चल दिया तो क्या हो गया, वो हम लोग का बोलस बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया हम लोग का बोलस। तो बोलस के रूप में नीचे यहाँ पे ग्रासिका से आता है। ग्रासिका से हम लोग का अमाशय यानी पेट में आने में कितना समय लगता है, तो 7 सेकंड लगता है, ये याद रखना, ठीक है ना। यानी बोलस यहाँ पे जब मुख से यहाँ पे अमाशय में आने में कितना 7 सेकंड लगता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे से यहाँ पे इस दो, एक तो यहाँ पे हवा वाला होता है, एक यहाँ पे खाना वाला होता है। 2 तरह के यहाँ पे हम लोग के पेट में
बना हुआ सिस्टम, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है हम लोग का ये एपिग्लोटिक्स क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये कार्य क्या करता है, ये एक सिपाही की तरह कार्य करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग सांस भी लेते हैं, तो खाना खाते वक्त जैसे यहाँ पे आता है तो क्या होता है हम लोग का सांस वाला नली बंद हो जाता है और हम लोग खाना वाला नली खुल जाता है, ठीक है ना। तो खाना वाला खाना में जाता है, ठीक है ना। और जैसे हम लोग खाना खत्म होता है फिर सांस वाला खुल जाता है तो हम लोग का सांस भी ले लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है हम लोग किसी के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है कभी कभी किसी के ध्यान में रहते हैं, तो ये खाना वाला में आने के वजह यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग का हवा वाला में खाना घुस जाता है, बस कभी कभी हम लोग को सड़क जाता है तो क्या करता है हम लोग को ऊपर ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है ना। या लोग कहते हैं इसको सड़क गया, इसको कोई याद किया था, कोई किसी को याद नहीं करता है, ठीक है ना। जब तू किसी को याद करता है तभी किसी को सड़कता है, ठीक है ना। समझ में आया। तो याद रखना कि किसी के याद में किसी को कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कोई नहीं सड़कता है, ठीक है ना। सड़कता कब है कि जब तू किसी को याद करता है तभी सड़क जाता है। तभी क्या होता है कभी कभी हम लोग के भात बाहर चला आता है, क्यों, क्योंकि ये हम लोग के जो खाना वाला में जाने की वजह से हम लोग कहाँ हम लोग के ये हवा वाला में घुस जाता है, ठीक है ना। तो इधर जब घुस जाए हड़ाक से तो मारेगा, भड़ाक फटाक से मारेगा, बस क्या हो जाएगा हम लोग के पूरा मतलब कि भात वगैरह बाहर फेंक देते हैं और सारा चीज फेंक देते हैं मॉल द्वारा, ठीक है ना। मॉल चीज हम लोग क्या करते हैं बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे यहाँ पे एपिग्लोटिक्स है। एपिग्लोटिक्स क्या कार्य करता है, यही यहाँ पे काम करता है सिपाही का, ठीक है ना। कि अगर खाना वाला आएगा तो खाना वाला खोल देगा, ठीक है ना, और हवा वाला बंद कर देगा, ठीक है ना। अगर हवा आ रहा है तो क्या करेगा, हवा वाला खोले खाना वाला बंद कर देगा। लेकिन कभी कभी यही गड़बड़ हो जाता है कि हम लोग जाने वाला खाना में तो जाता है कहाँ हम लोग के हवा में, इस कारण का होता है हम लोग को सड़क जाता है, हम लोग भात ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग ये किसी हम लोग कोई हम लोग याद करता है तब नहीं होता है, बल्कि हम किसी याद में खो जाते हैं, कुछ ही कोई भी याद में खो जाते हैं तो क्या होता है हम लोग के सड़कता है। तो इसका जिम्मेदार कौन, हम लोग होते हैं, ठीक है ना। इसी कारण क्या होता है हम लोग के खाना हम लोग के मुंह से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है ना। इसमें मेन का हम लोग के एपिग्लोटिक्स का कार्य करता है, ठीक है ना। क्योंकि यही सही से काम नहीं करता है, क्योंकि आप किसी के बारे में सोचिएगा तो दिमाग इसको इस पर ध्यान नहीं देगा, जब दिमाग इस पर ध्यान नहीं देगा तो ये काम गड़बड़ कर देता है, ठीक है ना। समझ में आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है हम लोग का आ गया यहाँ पे खाना हम लोग का यहाँ पे आ गया पेट में। पेट में क्या होता है HCl हम लोग होता है यहाँ पे, और यहाँ पे पित्ताशय से यहाँ पित्त रस निकलता है, जो क्या होता है दोनों मिलकर खाना को पचा देता है, ठीक है ना। फर्स्ट कहाँ खाना कहाँ पे यहाँ पचा, उसका यहाँ पे खाना आया, ठीक है ना। यहाँ पर भी खाना पच गया। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ खाना पच जाता है, कुछ खाना नहीं पचता है। तो यहाँ पे क्या होता है हम लोग का जो पचा हुआ खाना होता है, जिस खाना से हम लोग का पोषण मिलता है, ठीक है ना, उस खाना का होता है छोटी आंत द्वारा भेज दिया जाता है पूरे शरीर में वृद्धि के लिए, ठीक है ना। तो याद रखना यहाँ पे जो हम लोग का छोटी आंत होता है ये कौन सा पचा हुआ भोजन को ग्रहण करता है, जो कि पूरे शरीर में भेजता है, इससे हम लोग के शरीर में वृद्धि होता है, ठीक है ना। एक हम लोग का बड़ी आंत होता है, तो ये वाला बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, तो बड़ी आंत का कार्य होता है कि जो भोजन नहीं पचता है उसको मल द्वार द्वारा बाहर निकाल देता है, जैसे हम लेटरिन पेशाब वगैरह हो गया वो क्या करता है इसको बाहर निकालता है, ठीक है ना। तो हम लोग का अब यहाँ पे यकृत समझ में आ गया। यहाँ पर छोटी आंत में क्या होता है पचा हुआ भोजन, ठीक है ना, शरीर की वृद्धि के लिए भेजा जाता है, और यह बड़ी आंत पे जो भोजन नहीं पचता है उसको मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर। यहाँ पे बड़ी आंत का कितना होता है 5 फुट का होता है, छोटी आंत का कितना हम लोग लंबाई होता है 20 फुट का होता है, ठीक है ना। और ग्रासिका का कितना 25 सेंटीमीटर इसका लंबाई होता है। क्लियर है। यहाँ पे पीत नली से क्या होता है, जो पीत रस निकलता है बहता है उसका पीत नली का होता है। क्लियर। यहाँ पे समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ इसका जो यहाँ पे बेसिक जानकारी है जो कि हम लोग 10th में सिर्फ यही जानना है, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो जीभ में कौन टाली माइलेज होता है बताइए कि यहाँ पर दांत के बारे में क्लियर बताएंगे, तो दांत के बारे में बता देंगे, ठीक है ना। ठीक। अब याद आएगा हम लोग भोजन के आप देखिए यहाँ पर कुछ यहाँ पर जो हम लोग मेन पॉइंट है जो कि हम लोग याद रखना पड़ेगा। तो इस भोजन के कण को इंजाइम के द्वारा छोटे छोटे कणों में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। तो यहाँ पाचन तंत्र का आएगा हम लोग तब भोजन को जो छोटे छोटे कण में जो तोड़ता है ये, ठीक है ना, एंजाइम, उसी को हम लोग क्या कहते हैं पाचन तंत्र कहते हैं। क्लियर। यहाँ पे नेक्स्ट आप हम लोग लार के अंदर टाइलिन और इमाइलेज दोनों एंजाइम होता है जो कि भोजन को तोड़कर माल्टोज में बदल देता है। यहाँ पे आएगा कि माल्टोज में कैसे बदलता है, तकाउत लार में 2 एंजाइम होता है टाइलिन और इमाइलेज, जो क्या करता है भोजन को तोड़कर उसे माल्टोज में बदल देता है। क्लियर। याद रखना यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे बच्चे में पेप्सिन और एनिन एंजाइम पाया जाता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं दूध पीने वाले उसमें पेप्सिन और एनिन एंजाइम होता है, क्योंकि वो लोग के अंदर HCl नहीं होता है, वो लोग को दूध को पचाने के लिए कौन सा 2 एंजाइम होता है, एक पेप्सिन और एक रेनिन एंजाइम होता है। क्लियर। यहाँ पे जो भोजन को खिसकाता है उसे क्या कहते हैं करामा कुंचन कहते हैं। ये बताया यहाँ पे जो भोजन को यहाँ पे खिसका रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग करामा कुंचन बोलते हैं, ठीक है ना। और पेट के अंदर हम लोग कौन सा HCl हम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है पेट के अंदर हम लोग, ठीक है, जो कि भोजन पचाने में कार्य करता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट बताएंगे इसका क्या क्या हम लोग का नुकसान भी, इससे नुकसान भी होता है क्या क्या बताएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे
यकृत पित्त रस का स्राव करता है। अब यहाँ पर आएगा यकृत किस रस का स्राव करता है यहाँ पर, तो यकृत क्या करता है हम लोग का, ये पित्त रस का स्राव करता है, ठीक है ना। लीवर क्या करता है हम लोग का, पित्त रस का स्राव करता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो लीवर हम लोग यकृत क्या करता है, पित्त रस का स्राव करता है, जिससे क्या होता है हम लोग के भोजन पचने में आसानी होता है, ठीक है ना। तो ये पित्त रस का स्राव करता है, ठीक है, यहाँ पे याद रखना। नेक्स्ट है हम लोग का पचित भोजन को शरीर के विकास के लिए जिस विकास करता है, यानी पचित भोजन शरीर के विकास करता है, जिसे क्या कहता है, स्वांगीकरण कहते हैं। अब यहाँ का स्वांगीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो बोलना पचा हुआ भोजन जिससे पूरे शरीर का विकास होता है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे स्वांगीकरण। नेक्स्ट यहाँ पर यकृत क्या होता है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी यहाँ एग्जाम में कि सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है हम लोग शरीर के, तो हम लोग के यकृत होता है। और सबसे छोटी ग्रंथि क्या होता है हम लोग का, प्यूटरी ग्रंथि होता है या मास्टर ग्रंथि होता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी यकृत होता है, सबसे छोटी मास्टर ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना। बड़ी आंत को यहाँ पे क्या होता है, यकृत क्या होता है, अमाशय की दाहिनी ओर, यकृत जो होता है हम लोग के अमाशय के दाहिनी ओर, ये पेट जो हम लोग का है, पेट के दाहिनी ओर थोड़ा सा ऊपर की ओर रहता है, ठीक है ना, और लाल भूरा रंग के होता है, याद रखना है। यकृत कहाँ रहता है, पेट के दाहिने ओर थोड़ा सा ऊपर और लाल और भूरे रंग का यकृत होता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा, मास्टर ग्रंथि है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। आप बड़ी आंत को फैलना और सिकुड़ना क्या होता है, दीर्घ कहलाता है। अब दीर्घ क्या कहता है, व्हाट इज दीर्घ, तो बोलना दीर्घ वो होता है जो कि बड़ी आंत को फैलना और सिकुड़ना क्या होता है, दीर्घ कहलाता है। क्लियर यहाँ पर। अधिक समय तक खाना ना खाने के बाद HCl बढ़ जाता है, इस कारण क्या होता है, पेट में दर्द शुरू होता है। सही बात है, अगर हम लोग अधिक समय तक खाना नहीं खाएंगे तो क्या होगा, HCl की मात्रा बढ़ जाएगा, जिससे पाचन शक्ति कम हो जाएगा, और जब पाचन शक्ति कम होगा तो क्या होगा, हम लोग के पेट में जलन हो जाता है, यानी दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है ना। अब उसको दूर करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं, इससे क्या होता है, पेट का दर्द खत्म हो जाता है, क्योंकि पाचन शक्ति बढ़ जाता है और HCl जो होता है जो पेट में, वो पाचन अपना कार्य, मतलब कि अपना कार्य जो पाचन होता है पाचन करने में लग जाता है, इससे कारण क्या होता है, हम लोग पेट का दर्द खत्म हो जाता है, ठीक है ना। ज्यादा हम लोग के मीठा चीज में चीनी वगैरह नहीं खानी चाहिए, ज्यादा चीनी वगैरह खाएंगे तो क्या होगा, दांत मृदु हो जाएगा, मतलब कि दांत टूट सकता है, दांत में बैक्टीरिया लग जाएगा। चीनी का कुछ कण होते हैं जो कि दांत पर जाकर बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग को बैक्टीरिया लगते हैं, इस कारण क्या होता है, दांत टूट जाता है, ठीक है ना। दांत का कोई पूछे यहाँ पर, दांत के ऊपरी पर क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं, इनेमल कहते हैं। दांत के ऊपरी पर क्या इनेमल है, या शरीर में सबसे कठोर कोई हम लोग का बॉडी है, पार्ट है, तो क्या हम लोग के दांत होता है, सबसे कठोर का हम लोग के दांत होता है, ठीक है ना। अब दांत जो होता है 4 प्रकार के, जो कि अगला चैप्टर अगला जब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे तो हम लोग के दांत के बारे में पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग का कुछ यहाँ पे पाचन तंत्र है, ठीक है ना, जो कि आज हम लोग बताए हैं पाचन तंत्र के बारे में। मनुष्य में कल बताएंगे जीव क्या है, ठीक है ना, जीव में कौन सा होता है, हम लोग के अमाशय में कौन सा होता है, यानी कल के वीडियो में इसके ही बारे में कुछ डिटेल होगा। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।